तो कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी समय निकालने के लिए। पहला सवाल ये है कि कांग्रेस आज से भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू कर रही है उससे पार्टी उसकी राजनीति में जान तो फूकेगी, लेकिन यात्रा जो 3500 किलोमीटर इतनी लंबी है, 150 दिन चलने वाली है, कई चुनौतियां हैं इसके सामने। भारत जोड़ो यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, इस देश की छलनी आत्मा को जोड़ने वाली तपस्या है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, इस देश में जिस प्रकार से मोदी निर्मित महंगाई और भाजपा निर्मित बेरोजगारी ने देश की आत्मा को, युवा को, आम गृहिणी को, हर घर को जिस प्रकार से दुख और तकलीफ दिया है, उसके खिलाफ बगावत की एक आवाज है। ये केवल कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं, ये यात्रा है इस देश की आत्मा को झकझोरने की और ये सुनिश्चित करने की कि सरकार जागे, अपनी कुंभकर्णी नींद से और इन समस्याओं की ओर गौर करे जो देश को, देश के आम जनमानस की बजट को, उसकी आशाओं को, उसके सपनों को तोड़ रही है। जी, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सभी की यात्रा है, लेकिन कांग्रेस की एक तरह से माने, क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अब नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं, तीसरे दिन में हैं, उन्होंने नेताओं की लामबंदी शुरू कर दी है, विपक्ष के नेताओं की। राहुल गांधी से भी वो मिले हैं। देखिए, नीतीश बाबू की या हमारी सोच में कोई अंतर नहीं। आज के दिन पदों और दलों से बड़ी बात जो बन गई है वो है किसी प्रकार से भी इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, इस देश की आत्मा को छलनी करने का जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो सरकार के तत्वाधान में हो रहा है। दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुक्मरान आज भारत मां की आत्मा को छलनी किए हैं। सबसे पहले हमें, जैसे अर्जुन ने महाभारत में मछली की आंख देखी थी, इस जंग को लड़ना है। पदों की, दलों की, संगठनों की, समूहों की लड़ाई इसके बाद आएगी। और इसीलिए श्री राहुल गांधी ने आजाद हिंदुस्तान में 75 वर्षों में पहली बार किसी राजनेता ने बहुत सारे संगठनों के साथ जुड़कर इस तपस्या को करने का ये कठिन निर्णय लिया है। दुर्गम रास्ते पर चलकर इस देश की समस्याओं का हल निकालना है। दल और पद उससे गौण हैं, छोटे हैं। रणदीप जी, लेकिन विपक्ष की जो एकजुटता उस पर सवाल है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को देख लें, आज से उन्होंने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दिन, जिस दिन कांग्रेस शुरू कर रही है, उन्होंने अपनी मेक इन इंडिया नंबर 1 की मुहिम की शुरुआत की है और वो तो कांग्रेस पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 75 सालों में शिक्षा के क्षेत्र को तवज्जो नहीं दी गई। देखिए, श्री अरविंद केजरीवाल छोटे मोदी की भूमिका में है। बड़े मोदी भी जुमलों पर आधारित राजनीति करते हैं और छोटे मोदी केजरीवाल जी भी वही कर रहे हैं। वो मोदी जी के असली शिष्य हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो आईआईटी में 30 रुपया पर पढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, तो उस आईआईटी को किसने बनाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी ने कंसीव किया। इस देश के सारे आईआईएम्स, इस देश की सारी आईआईटीज, इस देश की सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज, इस देश के सारे वो स्कूल्स जो सरकारी होते हुए भी गुणात्मक शिक्षा देते हैं, इस देश के सारे शोध संस्थान, वो सब कांग्रेस ने बनाए। वो एक मॉडल था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो कांग्रेस ने बनाया है। आज उन्हीं संस्थाओं से पढ़कर केजरीवाल जी जैसे लोग जब उन्हीं का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, ये बात मानकर भी कि वो जिंदगी में जो कुछ है वो उन संस्थानों की वजह से है, तो ये अपने आप में एक कोरा मजाक है और कुछ नहीं। और मोदी का एक और मॉडल पेश करने का तरीका है। उधर जो बीजेपी के रविशंकर प्रसाद हैं, भारत छोड़ो यात्रा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी तो कांग्रेस को भी जोड़ के नहीं रख पाए अब तक। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी की बात गंभीरता से मत लिया करें। फिलहाल वो भाजपा में अपने खोए हुए अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं।
और वो कांग्रेस को गालियां देकर उस अस्तित्व को दोबारा पाना चाहते हैं, वो मंत्री पद हो या संगठन में कोई और संस्थान। मेरी शुभकामनाएं। अगर हमें गाली देकर, अगर देश के मुख्य मुद्दों को गौण करके, अगर देश की छलनी आत्मा पर पर्दा डाल के उनको सत्ता की प्राप्ति हो जाए तो हमारी उनको शुभकामनाएं। उन्हें गंभीरता से मत लीजिए। जी, आखिर सवाल यही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका असरदार होना बहुत अहम है। कैसे होगी ये, क्या आंकलन? निधि जी, ये 3570 किलोमीटर की यात्रा है। लगभग 25 किलोमीटर राहुल जी और हजारों हजारों यात्री हर रोज चलेंगे। ये जनता से सीधा संवाद है। अगर मैं एक लाइन में कहूं, ये एक ऐसी तपस्या है जो गांव, खेत, खलिहान, छोटे शहरों, कस्बों, हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसके दुख और तकलीफ को समझना और उसका निदान निकालने का एक निर्णायक प्रयास है। आजाद हिंदुस्तान में 75 वर्षों में ये शायद सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे बड़ा प्रयास है। अंग्रेज के खिलाफ महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी जब उन्होंने सत्ता और संसाधनों का केंद्रीयकरण कर लिया था। आज दिल्ली की सल्तनत पर बैठे महाराजा एक बार फिर अपने मुट्ठी भर मित्रों के साथ मिलकर सत्ता और संसाधनों का इसी तरह से केंद्रीयकरण कर रहे हैं, काबिज हो रहे हैं और जनता पिस रही है। ये एक जन आंदोलन है, ये एक बगावत की आवाज है इस सत्ता और संसाधनों के केंद्रीयकरण के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए।